नाम के परम तेजस्वी शिव भक्त थे और जिनकी पति परायणा धर्म परायणा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी जिसका नाम अहिल्या देवी था। भाव से बोलो हर हर। महाराज जिस गांव में वो रहते वो पूरा गांव ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों के गांव में वो विराजमान रहते हैं महाराज। और पास में ही ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ समय ऐसा आता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी ज्यादा बारिश होती है। जैसे इस बार भगवान की बड़ी कृपा है, बारिश अच्छी हो रही है। ऐसे ही महाराज एक ऐसा समय आया जो धीरे धीरे अकाल पड़ने लगा है, जल सूखने लगा। वहां का जल का स्तर बहुत नीचा हो गया। तो जो गांव के लोग हैं उन ब्राह्मणों ने देखा भाई यहां का जल सूख रहा है, तो गांव के लोग जाने लगे। सोचा यहां रह के क्या करेंगे जब यहां पर पानी नहीं है, बिन पानी सब सून, बिना पानी के क्या होगा। लोग जब गांव छोड़कर के जाने लगे तो गौतम ऋषि ने सबको समझाया, कहा कि देखो अपनी जन्मभूमि आप इसे छोड़ के ना जाओ। उन्होंने कह दिया महाराज क्षमा करें, जब यहां पर जल नहीं है, पानी नहीं है, हम रह के क्या करेंगे, हम तो कहीं बाहर शहर में चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। तो गांव के सारे लोग चले गए, केवल गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या जी रह गए, दोनों केवल रहे। सो महाराज प्यारे सज्जनों, अहिल्या जी ने कहा पतिदेव हम भी इस गांव में नहीं रहना चाहते, बिना पानी के क्या होगा। तो गौतम ऋषि ने कहा देखो देवी, जीवन और मरण ये सब विधाता के हाथ में है, और जन्मभूमि में रहेंगे। जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ के होती है। हम भले ही अपने प्राण त्याग देंगे पर अपनी जन्मभूमि को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। कहा देवी चिंता ना करो, हम आप दोनों मिलकर के भगवान वरुण की हम पूजा करेंगे। जल के देव कौन है? वरुण देवता है। तो वरुण देवता के पास में जाकर के बड़े भाव से उन्होंने आराधना करी, वरुण देवता की उन्होंने पूजा की है। वरुण देव प्रसन्न हो गए। वरुण देवता ने कहा हे ऋषिवर, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? गौतम ऋषि ने कहा प्रभु यदि प्रसन्नो देवेश यदि देहो परो ममा यदहं प्रार्थयाम्यं कर्तव्यं हि त्वया तथा।
कहा महाराज हम ये चाहते हैं, यहां पर जल नहीं है, आप जल की व्यवस्था कर दे, इस भूमि पर जल उत्पन्न हो जाए, इस समय अकाल पड़ रहा है। तो वरुण देवता ने कहा, हे गौतम ऋषि, इस समय ये अकाल का समय है और ये अकाल का योग 1000 वर्ष के बाद में आया, इतने समय अकाल रहेगा, इसे हम कोई बदल नहीं सकता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हां, आप दोनों ने हमारी तपस्या की है, तो एक वरदान हम आपको देते हैं, आप दोनों पति पत्नी जितना भी भूमि को खोद के गड्ढा बना सको उतना तुम बना लीजिए, और गड्ढे का जब निर्माण हो जाए तो हमें बता देना, उसको हम जल से भर देंगे, और वो जल ऐसा होगा हर 24 घंटे में वो भर जाया करेगा, एक बार वो पूरा भर जाएगा, जल सूखेगा नहीं उसमें। महाराज कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, जल से उस कुएं को भर दिया, एक कुएं का निर्माण कर दिया उन्होंने। तो कुएं को जैसे ही उन्होंने जल से भर दिया, अब तो गौतम ऋषि ने क्या किया, सबसे प्रथम वहां पर अंगूर की खेती की। सोचा कुछ ऐसा करें जिससे कि जल की वृद्धि हो। अंगूर का जो फल है ये गौतम ऋषि की देन है। फिर उन्होंने धान्य लगाया, एक एक जल बूंद से वृक्षों का, पेड़ों का, धान्य का, गेहूं का सिंचन किया, और धीरे धीरे महाराज अब तो खुशहाली आने लगी, हरियाली छाने लगी। उसी जल से महाराज वो है पूरे उस प्रदेश को उन्होंने धीरे धीरे पावन बना दिया, हरा भरा कर दिया। गौतम ऋषि और अहिल्या बड़े आनंद से रहने लगे। तो क्या हुआ प्यारे सज्जनों, उन गांव के लोगों को पता चला कि जैसे ही कि महाराज वहां पर हरियाली हो गई, जल का प्रादुर्भाव हो गया, जल प्रकट हो गया, तो जो ब्राह्मण उस गांव को छोड़ के भागे थे फिर से उसी गांव में आने लगे। और कहा, हे गौतम ऋषि, हम शहर से गांव आगे इसी गांव में रहना चाहते हैं। अहिल्या जी ने कहा, पतिदेव अब इनके लिए आश्रय मत देना। जब आपके जीवन में संकट था ये छोड़ के चले गए, और जल प्राप्त हो गया तो फिर से आ गए। अरे थोड़ा जल है, कुएं का जल है, उसे आप यहाँ हरियाली में, यहाँ की दिव्यता में आप उस जल को लगाते हैं। अब इन गांव के लोगों को प्रश्रय मत देना। गौतम ऋषि ने कहा, देखो देवी, प्रकृति के द्वारा जो भी प्राप्त होता है उस पर सबका अधिकार होता है। तो महाराज कोई बात नहीं है। अहिल्या देवी ने मना किया, फिर भी गौतम ऋषि ने सबके लिए स्थान दे दिया, सबके लिए प्रश्रय दे दिया। और अब तो वो ब्राह्मणों की पत्नियां जाएं और कुएं से पानी लेकर के आ जाएं। पहले अहिल्या देवी जब जाती है ना तो उनको वो कीचड़ वाला ही पानी मिलता है। अहिल्या जी ने कहा, गौतम ऋषि को, पतिदेव मैंने पहले ही मना किया था, अब देख लो आप। वरुण भगवान की पूजा की हमने, वरदान हमें प्राप्त हुआ, जल हमें प्राप्त हुआ, और आज पीने के लिए पानी हमको ही नहीं मिल रहा है। मैं जब पानी भरने को जाती हूँ तो कीचड़ मिलता है, वो सब गांव की देवियां पहले ही पानी भर के ले जाती हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, देखो तुम थोड़ा जल्दी जाया करो, सवेरे जल्दी चली जाया करो।
अब जैसे जल्दी एक आध दिन पानी लेकर के आई तो गांव की महाराज उन ब्राह्मण पत्नियों को पता चल गया कि अहिल्या 4 बजे पानी भरने जाती है, तो महाराज फिर वो 3 बजे ही जाने लगे। अहिल्या को पानी की एक बूंद ना मिले, फिर रोने लगी, महाराज ये आपने क्या कर दिया, हमको पानी नहीं मिल रहा है। गौतम ऋषि ने कहा देवी तुम रात को चली जाया करो। अब रात को जाएं तो पता चल गया उनको, तो महाराज इतनी पानी की ढुवाई करें कि गौतम ऋषि की पत्नी जब जाए तब उसको पानी नहीं मिले, महाराज कीचड़ वाला मिले। अहिल्या जी ने कहा पतिदेव अब बहुत बड़ा संकट हो गया, अब क्या करें। गौतम ऋषि ने कहा देवी चिंता ना करो, कल मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में और मैं सबको समझाऊंगा, सबको मैं बताऊंगा। इस बार दिन के समय पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को साथ में लेके गए तो कुएं पर देखा वो ब्राह्मण पत्नियां जल भर रही थी। गौतम ऋषि ने कहा महाराज हे देवियों, देखो ये जल भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, सब जगह काल पड़ रहा है, यहाँ भगवान वरुण ने जल दिया है और आप लोगों के लिए यदि हमने अनुमति प्रदान कर दी तो ऐसा नहीं हमको जल ना मिले, थोड़ा जल हमको भी प्राप्त होना चाहिए। अब गौतम ऋषि तो बड़े राजी से सबको समझा रहा था, उतने में महाराज वो ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने देवताओं को भड़का दिया, सबके कान भर दिए। और वो देवता तो पहले से भड़के हुए पड़े थे। उन्हें ब्राह्मण पत्नियों ने कहा तुम चूड़ी पहन लो। अरे वो गौतम कितना पक्ष लेता है पत्नियों अपनी पत्नी का, और तुम कोई परवाह नहीं करते। अरे वो हमको मारने को आया था। अब वो बेचारा समझाने को गया था। ब्राह्मणों ने कहा तुमको मारने को आया? अरे वो बाबा जी, वो भजनानंदी, वो महात्मा, वो त्रिपुंडधारी तुमको मारने को है? बोले हाँ, हम तो जैसे तैसे बच के आगे नहीं, आज मार डालता वो। अब जो उन्होंने कहा तो महाराज वो तो ब्राह्मण देवता इतने भड़क गए कि आज हम गौतम को गांव से बाहर भगा के मारेंगे। लो महाराज कर लो बात, इतनी भलाई की और उसका परिणाम ये रहा। तो क्या हुआ प्यारे सज्जनों, ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश जी ने कहा वरदान मांगो। तो गांव के ब्राह्मण कहने लगे महाराज ऐसा वरदान दे दो कि गौतम ऋषि गांव से बाहर चले